फतेहपुर में मंदिर और मकबरा को लेकर विवाद जारी है। यूपी विधानसभा में भी फतेहपुर का मुद्दा गूंजा। विपक्ष ने इस पर सरकार और कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठाए। उधर मकबरा विवाद में हुई पत्थरबाजी के 2 और वीडियो सामने आए हैं, जिसमें मुस्लिम पक्ष की तरफ से पत्थरबाजी की जा रही है। पत्थरबाजों से एक दारोगा खुद को बचाते हुए भागते हुए नजर आ रहा है। कानून को अपने हाथ में लेने की इजाजत किसने दी और ये हिंदू महासभा के लोग कौन होते हैं जो मकबरा खुद शहीद करेंगे। अफसोस की बात तो ये है कि पुलिस मुखदर्शक बनी रही और हजारों की तादाद में असामाजिक तत्व वहां पर पहुंचे। उन्होंने कुछ मज़ारों को नुकसान पहुंचाया। निवेदन है कि आप सभी लोग सौहार्द वातावरण बनाए रखें। हमारी पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। फतेहपुर के मकबरे में तोड़फोड़ और उपद्रव करने वाले उपद्रवी तो लौट गए, लेकिन उन्होंने अपने पीछे जो निशान छोड़े उसने यहाँ के माहौल को गरमा दिया। हालात फिलहाल नियंत्रण में हैं, लेकिन फिजाओं में खामोशी भरा तनाव महसूस किया जा सकता है। फतेहपुर बीजेपी जिला अध्यक्ष मुखलाल पाल के आह्वान पर हिंदू संगठन मकबरा जब पहुंचे थे 10 बजे सुबह और आरती करने के लिए, उसी दौरान मकबरे के ठीक बगल में, पहली तस्वीर मकबरा का देखिए और उसके बाद मकबरा के ठीक बगल में एक मज़ार है। मज़ार को पूरी तरीके से तोड़ा गया है। यहाँ पर देखिए मज़ार की जो बाउंड्रीज हैं इसको पूरी तरीके से तोड़ दिया गया। तोड़ने के बाद यहाँ पर आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि ये भगवा झंडा है। इसको मैं टच नहीं कर रहा हूँ। टच इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, इसलिए टच नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पर देखिए भगवा झंडा यहाँ पर पड़ा हुआ है। यहाँ पर इसके अलावा आप देखिए यहाँ पर ये मकबरा जो है पूरी तरीके से छावनी में इस वक्त तब्दील हो चुकी है। मुस्लिम समुदाय के लोग सवाल पुलिस और प्रशासन पर उठा रहे हैं। सवाल पूछा जा रहा है कि जब प्रशासन की ओर से मकबरे की सुरक्षा को लेकर मुकम्मल तैयारी थी, तो फिर उपद्रवी कैसे मकबरे में दाखिल हो गए। कानून के जरिए मसले का हल कराते हैं, मगर इन्होंने कानून को अपने हाथ में लेकर के माहौल को खराब करने की ये एक साजिश रची गई है, जाकि उत्तर प्रदेश का जो माहौल है अमन शांति से चल रहा है, प्यार मोहब्बत भाईचारे से चल रहा है, इसको कैसे नुकसान पहुंचाया जाए, उसको नुकसान हिंदू महासभा के लोगों ने खुद पहुंचाया है। कुछ दिनों से हिंदुत्ववादी संगठन असामाजिक तत्व जिस तरह की धमकियां दे रहे थे, जिस तरह का सोशल मीडिया और अखबारों के जरिए आह्वान कर रहे थे, उन्होंने लिखित में जिला प्रशासन को सूचना भी दी थी। राष्ट्रीय उलमा काउंसिल के पदाधिकारियों ने भी जिला प्रशासन को सूचना दी थी कि वहाँ न्याय व्यवस्था बनाए रखी जाए, कानून व्यवस्था बनाए रखी जाए और किसी तरह के उपद्रवियों को वहाँ तक पहुँचने न दिया जाए। उसके बावजूद अफसोस की बात तो ये है कि पुलिस मुखदर्शक बनी रही और हजारों की तादाद में असामाजिक तत्व वहाँ पर पहुँचे। उन्होंने कुछ मज़ारों को नुकसान पहुँचाया, भगवा झंडा वहाँ पर लहराया, गाड़ा और बताया ये भी जा रहा है कि आरती की, जो निहायत ही अफसोसनाक है और ये दर्शाता है कि मुसलमानों का जो मौलिक अधिकार है अपने धर्म को फॉलो करना, उनके धर्म की जो स्वतंत्रता है, आज उस पर भी लोग हमला कर रहे हैं और सरकार और प्रशासनिक व्यवस्था मुखदर्शक बनी है। फतेहपुर के मकबरे में तोड़फोड़ को लेकर पुलिस ने FIR दर्ज की है, जिसमें 10 लोगों के खिलाफ नामजद मुकदमा लिखा गया है, जबकि 150 अज्ञात लोगों पर केस दर्ज हुआ है। FIR के मुताबिक उपद्रवियों ने पुलिस की लगाई बैरिकेड तोड़ी, ड्यूटी पर मौजूद पुलिस कर्मियों के साथ धक्का मुक्की की और मकबरे पर चढ़कर अंदर मज़ार को आंशिक नुकसान पहुंचाया। यहाँ पर अभी अलग अलग समुदाय से काफ़ी संख्या में लोग आए थे, लेकिन एक एक करके उनसे सबसे बात की गई। उनको आश्वासन दिया गया कि किसी प्रकार से कानून व्यवस्था को प्रतिकूल रूप से प्रभावित नहीं होने दिया जाए। सब लोग आश्वासन को सुनकर धीरे धीरे करके चले गए हैं। अभी यहाँ पर कानून व्यवस्था की स्थिति सामान्य है। सर, जो लोग यहाँ पे माहौल बिगाड़ने का प्रयास किया, क्या उन लोगों पर कोई कार्रवाई होगी? अभी हमारी प्राथमिकता ये है सबसे पहले कि शांति व्यवस्था बनी रहे और लोगों में कॉन्फिडेंस रहे प्रशासन के प्रति, इसलिए हम लोगों से बातचीत भी कर रहे हैं। राजस्व अभिलेखों में राष्ट्रीय संपत्ति मकबरा दर्ज है। करीब 10 बीघा क्षेत्रफल में ये मकबरा है। 8 बीघा से ज्यादा में प्लॉटिंग हो चुकी है, जिसमें ज्यादातर मुस्लिम समाज के लोगों का मकान बना है। उधर हिंदू संगठनों का कहना है कि इस मकबरे में कमल के फूल और त्रिशूल बने हैं। हिंदू संगठनों के मुताबिक इन चिन्हों से इसके प्राचीन मंदिर होने की पुष्टि होती है। हिंदू संगठनों का आरोप है
कि मंदिर को ही मकबरे में बदला गया है। हिंदुओं को भ्रमित करके उनको धर्मांतरण के लिए अड्डे चलाना, ये इनकी एक प्रवृत्ति बन गई है। मैं कहना चाहता हूँ आखिरकार वो कहें ना साफ साफ कि हाँ हमारे यहाँ बुत पूजा अलाउड है और नहीं अलाउड, तो आखिरकार मजार और मदरसे और ये जो मजार और मकबरे किस लिए बना रखे हैं आपने, इनको हटाइए देश से। ये मकबरों को मकड़जाल जिस तरह से देश के अंदर फैल रहा है उस पर विराम लगना चाहिए। बीजेपी के लोग हैं ये ट्रेंड लोग, वो समाज बटे, नफरत फैले, दूरियां बढ़े, तभी राजनीति में वो कामयाब होंगे। अंग्रेज़ों ने जो डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी बनाई थी, जो दल अंग्रेज़ों के बनाए हुए हैं, जो विचारधारा अंग्रेज़ों की बनाई हुई है, उसी विचारधारा पे ऐसे लोग चल रहे हैं। वो नफरत पसंद करते हैं, दूरियां लाना चाहते हैं समाज के अंदर। और केवल फतेहपुर नहीं, फतेहपुर में पहली बार नहीं हो रहा है। फतेहपुर में एक नौजवान की भी जान ली, जिन्होंने घटना की, कितने दबाव के बाद कार्रवाई हुई है वहाँ पर। इससे पहले भी कि नक्शा पास नहीं है या कोई इलीगल कंस्ट्रक्शन हो गया है, उस पर एक मस्जिद गिरा दी गई, हेरिटेज मस्जिद। तो ये सरकार का काम करने का तरीका है। अपने अपने दावों के बीच फिलहाल फतेहपुर के मकबरे की सुरक्षा और बढ़ा दी गई है। इलाके में अफवाहों पर भी नजर रखी जा रही है। पुलिस ने मकबरे में तोड़फोड़ के मामले में कई आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बाकियों की पहचान वीडियो फुटेज के जरिए की जा रही है।